दिखाई दे रहा, नीचे जाओ तो नीचे कम दिखाई दे रहा। और ये हो चुका हमारा खाना रेडी, पहले खा लेते हैं। ये सारा सामान फैला पड़ा है, कितना टाइम लगेगा इसको समेटने में देखते हैं। हेलो जी, नमस्ते, कहिए कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड व्लॉग्स। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और मैंने बहुत सारा सामान निकाल के रखा हुआ है, सफाई कर रही हूँ दिवाली की। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा सामान फैला पड़ा है। तो ये इसमें एक चूहिया घुस गई थी तो वो निकाल रही थी, तो इसलिए सारा सामान निकालना पड़ा। तो अभी फटाफट से कर लेती हूँ मैं ये। अभी तो खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया है, बाद में ही बनाऊंगी, पहले ये काम निपटा लेती हूँ। एक चूहिया थी उसके अंदर, वो दिखाई दी मेरे को घुसते हुए, तो अब उसमें दवाई डाल के उसका सारा सामान निकाल दिया है और फिर वापस उसमें सारा सेट कर दूंगी। तो अभी ये काम कर लेती हूँ, बाद में बनाऊंगी खाना। तो चलिए आपको भी सफाई कर रही हूँ तो उसके साथ साथ आपको अपना दूसरा दिखा दूँ जो इतने साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। तो कितने मेहनत करके, कितने एक एक पैसा इकट्ठा कर करके माँ बाप इतना सारा सामान जोड़ते हैं बेटियों के लिए और फिर उसको देते हैं कि भाई नई गृहस्थी में जा रही है। तो देखिए मेरी ये दी थी संदूक इतनी बड़ी, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये दे रखी है मेरी संदूक दूसर की और इसमें डंडा लगा रखा है, खुली रहेगी ताकि अंदर से बिल्कुल नई है और बाहर से थोड़ी सी वैसी हो रखी है। और ये दे रखे इतने सारे बर्तन, देखो टोकनी है, बाल्टी है, आटा डालने वाली ड्रामी है और ये डोली, मग है, लोटे, थाली, प्लेट, कितना कुछ इकट्ठा करके दे रखा। और ये 16-17 साल से, 16 साल हो गए मेरी शादी को, ये तब से ऐसे ही जमा पड़े हैं बच्चे सारे, अखबारों में लपेट लपेट के, कटोरी वगैरह सारी। और दक्ष ने अब ये देखी तो मम्मी नए नए बर्तन निकाल लो, पहले इतने सारे हो रखे हैं किचन में, ये देखो। और ये यूं ही पड़े रहेंगे। ये बाल्टी है, ये इसके अंदर जग, पलटा, तो ये ढेर लगा पड़ा है बर्तनों का, इतने सारे बर्तन हैं। और ये वो है जो हरिद्वार से लेके आते हैं, मेरे पापा कावड़ लेके आए थे तो तब लेके आए थे ये। और दक्ष इसको देख के बोल रहा है कि ये वो जो घूमते हैं ना उनका कमंडल है ये। तो इनमें से किसी चीज़ की भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही अब बस इनको अच्छे से सेट करके और अब फिर लगा दूंगी। सारे बर्तन हैं और ये काफ़ी सारे कपड़े हैं, इसमें खेस वगैरह हैं और ये लोई हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े चीज़ें हैं जो जिनका भी कुछ यूज़ नहीं, इतने साल से भी यूज़ नहीं हुआ, हर आगे भी पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी मैं इस सारे सामान को सेट कर लेती हूँ और बहुत सारे थोड़े बहुत तो निकाल भी रखे हैं इसमें से इस बर्तन। तो अब सेट कर लेती हूँ मैं ये। और ये देखिए ये है मेरा लहंगा, तो 11 बज चुके हैं, वो काम तो कर दिया है कंप्लीट। और अब बना रही हूँ खाना। देखो उनके कवर के निकाल के और धोने के लिए डाल दिए, मशीन भी लगा रखी है। और यहाँ पे कर रखा है, आलू उबाल रखे हैं, छील दिए, ये उबाल कर छील रखे हैं। और ये इसमें चॉप कर रखे बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्ची। तो बना लेती हूँ आलू के पराठे, बच्चों को भी भूख लग रही है, 11 बज गए, तो ये बना लेती हूँ। पहले मिक्स कर रही हूँ ये बारीक पिसा हुआ सूखा धनिया जो घर पे पीस रखा है 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, और ये बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्ची इसमें चॉप कर रखी है। ये वाले प्याज, आलू और प्याज के बहुत टेस्टी लगते हैं आलू के पराठे। तो अभी मैं इसमें और क्या डालूंगी, थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास अभी तो पानी है, तो थोड़ा सा इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और 1 चुटकी जितना गरम मसाला, बस अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको।
ये हो गया हमारा तैयार आलू के पराठे। तो इतनी आटे की लोई ले ली। कई सारे भाई बहन ऐसे हैं, भाई तो नहीं बहनें ऐसी हैं जिनको इस तरह से नहीं बनाने आते, फट जाते होंगे आलू के पराठे, या फिर वो डबल रोटी बना के उसके अंदर आलू भर के फिर बनाती है। तो मैं बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बनाती हूँ। तो इतनी ये बेल कर और उसके अंदर इतना सारा आलू का ये डालकर मसाला, इसके अंदर आलू भर लिए और इस तरह से चारों तरफ से दबा दिया और हल्के हाथ से ऐसे करते हुए, और अब बस इसको बेल देंगे। थोड़ा सा आटा लगाया सूखा, ज्यादा गर्म हो गया था तवा, इसलिए बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे बस देखिए एकदम गोल पराठा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं फटा। ये देखिए, और ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है, और काफी सारा इसके अंदर आलू भर रखा है। तो ये देखिए हाथ से पलट दिया है। तो दूसरा एक और बना के दिखाती हूँ। तो इतनी लोई ली, और ये इतना सारा आलू लिया और इसके अंदर डाल दिया, और फिर इस तरह से बंद कर दिया इसको। ये हो गया बंद। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा डाल लिया और एकदम हल्के हाथ से घुमाते रहेंगे इसको साथ के साथ और बेलते रहेंगे। ना ये फटेगा ना ये चिपकेगा। तो ये दूसरा भी रेडी हो गया। और ये हो गया हमारा करारा सा पराठा तैयार। और ये है दूसरा, बिल्कुल कहीं से भी नहीं टूट रहा। बस इसी तरह बना लूंगी सारे। और मैं ये जिनको आते हैं उनके लिए नहीं है, कहीं बुरा मान जाए कि सबको आते हैं ये, तो ऐसी कोई वो नहीं है। काफी सारी बहनें हैं या नई नई बच्चियां हैं जो अभी सीख रही हैं, तो उनके लिए हैं। तो ये पलट दिया। सबका अपना बनाने का अलग अलग तरीका है। कोई किसी ढंग से बनाता है, कोई आलू के इस आटे के अंदर ही आलू को मिक्स कर लेता है, और कोई डबल रोटी बना के उसके अंदर आलू भर के बनाता है। तो सबका अलग अलग है। कई सारी फिर इसको ट्रायंगल में भी बनाते हैं आलू भर के। मैं इस तरह रोटी की तरह बनाती हूँ गोल। तो ये हो गया हमारा दूसरा पराठा भी रेडी। और कर लेती हूँ मैं इनको सर को बना के बच्चों को भी दे देती हूँ, और फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अब मैं संभाल लेती हूँ अपनी मशीन को भी, काफ़ी देर से चल रही थी, 2-3 बार इसमें चाबियाँ भर दी थी। तो अब कपड़े भी धुल चुके, तो अब इनको पानी में से खंगाल के और ऊपर सुखा के आऊँगी। 1-1:30 का टाइम हो चुका है, 1-1:15 का टाइम हो चुका है। और किचन का काम निपटाते निपटाते 1 बज चुका था। बहुत सारे बर्तन हो गए थे और
साथ के साथ फिर लाइट आ गई थी आज हमारी, 2 दिन से आ रही है 11 बजे के करीब। तो मशीन भी लगा रखी थी, साथ के साथ ही कपड़े भी धुल गए। अब बस नहाना धोना ही बाकी रह गया, वो करेंगे बाद में। पानी लगा दूंगी। अभी लाइट आई हुई है तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से ही नहाएंगे सब, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है ठंडे पानी से नहाने से। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, कपड़े पानी में से निकाल लिए थे, अब सुखा रही हूँ। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है तो एक दूसरे के ऊपर एक एक दो दो डबल करके और इस तरह से सुखा दूँगी। 2 बजने वाली है और अब कपड़ों का काम निपटा है। भाई जिधर भी जाओ काम ही पड़ा दिखाई दे रहा है, ऊपर आओ तो ऊपर काम दिखाई दे रहा है, नीचे जाओ तो नीचे काम दिखाई दे रहा है। जब ऊपर आई थी तो गेहूँ सुखा रखे हैं, थोड़े से और धूप लग जाएगी, फिर छाननी से छान के फिर आटा पीसना है। और अभी कपड़े धो के सुखाए हैं और नीचे लगा के आई थी एक बाल्टी में गर्म पानी होने के लिए, थोड़ा गुनगुने से पानी से ही नहाया जाएगा, वैसे तो ठंडा पानी लगता है। तो अभी बस ये काम तो हो गया कपड़ों का, गेहूँ फिर बाद में लेके जाऊंगी। अभी तो अच्छी सी धूप है तो सारा दिन यूँ ही चलता रहा है बस। और जिस दिन एक आध एक्स्ट्रा काम करने पड़े हैं उस दिन तो बस पूछो ही मत, कमर टूट जाती है। 2 बजने वाले हैं और अभी इक्का दुक्का काम बचा हुआ है और इतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं की, बस वो छोटा सा एक स्टोर रूम था उसकी की थी आज तो वो। और फिर ये मशीन लगा ली थी, मशीन लगाने के बाद वही साफ़ सफाई करते हैं तो फिर तो कपड़े धोते ही हैं। जैसे उनके कवर हो गए, उन पर 2-2 3-3 में डाल रखे थे, कवर डाल रखा था, एक वैसे गद्दी सी लगा रखी थी, पर्दे हो गए। फिर वो डेली के कपड़े होते हैं, रोज़ की रोज़ नहीं धोते तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते। आज बुधवार था तो फिर धोने तो थे ही, बृहस्पतिवार को हम धोते नहीं। और अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो बस अभी ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और व्लॉग बनाते टाइम भी ज़्यादा समय लगता है काम करने में, क्यों कैमरा सेट करते रहो, फिर काम करो, कैमरे को भी सेट करो, काम को भी देखो, फिर तो थोड़ा ज़्यादा काम लग जाता है, टाइम लग जाता है काम करने में। तो बस आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।